कबीरवाला में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में जहांगीर, आसिम और नरीन जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहमी के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीहावाला में नामालूम चोर स्कूल का ट्रांसफार्मर उतारकर उसका कीमती सामान ले उड़े। वाक़े के बाद स्कूल में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है, जिससे तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने वाक़े पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। चनियोट में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को उनके साथियों ने हिरासत से छुड़वाने की कोशिश की और फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की गोलियों से जख्मी हो गए हैं। जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। बहावलनगर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई जारी, खोया तैयार करने वाला यूनिट बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने किसान कॉलोनी में वाक़या खोया यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 600 लीटर मिलावटी दूध और 550 किलो मुज़रे सेहत खोया तलब कर दिया। लैब रिपोर्ट के मुताबिक खोए में घी और दीगर अज्जा की मिलावट पाई गई, जिस पर यूनिट की प्रोडक्शन ताइस्लाह बंद कर दी गई है। साजा ने उम्मीदें रखी हुई थी कि मतलब बच्ची टॉप करेगी और लाइक 19 नंबर कम हो गए, मतलब 19 नंबर पूरे कम हो गए, वो तो नंबर लूज हो गए, पोजीशन तो लूज हो गई। ऑब्जेक्टिव शीट दिया मैंने और कोर्स लिखा हुआ था, बात भी की, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आप लोग पेपर हल करें। तो सुप्रीटेंडेंट के पास भी गए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारे अगले सारे पेपर ज़ाया हो जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इंग्लिश के इम्तिहान में बड़ी गलती सामने आ गई। इम्तिहानी मराकज़ में इंग्लिश के पर्चे के दौरान संगीन गफलत सामने आई है, जहां 50 से ज़ायद तालिबात को सालाना इम्तिहान की बजाय सप्लीमेंट्री सवालनामा फराहम कर दिया गया। तालिबात के मुताबिक उन्होंने 12 इम्तिहानी अमले को गलती से आगाह किया मगर कोई इस्लाह न की गई। इस वाक़े पर तालिबात ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। तालीमी हलकों ने भी वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर में लाड़काना बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। इम्तिहानात के लिए जिला भर में 46 मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 9761 तलबा और तालिबात शरीक हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात के तहत इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और बाहर पुलिस तैनात की गई है और इतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि फोटो स्टेट दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। मियां शिराज साहब सरगोदा घोड़ा सवार जनाब चौधरी बरी सेठ साहब जनाब चौधरी मुबक्कर गुजर और तो आप अपने और जश्न सोहावा के मुकाम पर नेज़ाबाजी का मेला जोशो खरोश से जारी है, जिसमें पंजाब भर से 100 से ज़ायद क्लब्स के माहिर घुड़सवार शरीक हुए हैं। नेज़ाबाजी बर्र-ए-सग़ीर का कदीम रवायती खेल है जो बहादुरी और महारत की अलामत समझा जाता है। मुकाबलों के दौरान घुड़सवार तेज रफ्तारी से हदफ को निशाना बनाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि खूबसूरत और तरबियत याफ्ता घोड़े भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये मेला नई नस्ल को अपनी सकाफत से जोड़ने का बेहतरीन जरिया बन गया है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर देंगे आपको मानावाला से, जहां पर दिलखराश वाकया पेश आया है। खातून को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। मानावाला के नवाही इलाके मक्की 525 में एक खातून को मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। मुतासिरा खातून की शादी 9 साल कबल शेखुपुरा में हुई थी और वर्सा के मुताबिक औलाद न होने पर उसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मानावाला का ये वाकया है जहां पर खातून को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। मानावाला के नवाही इलाके मक्की 525 में एक खातून को मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। मुतासरा खातून की शादी 9 साल कबल शेखुपुरा में हुई थी और वर्सा के मुताबिक औलाद न होने पर उसे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अहले खाना का कहना है कि यही वजह है कि उसके कत्ल का बाइस बनी। वाक़े के खिलाफ वर्सा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म से फौरी इंसाफ और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है।
लियाकतपुर में दिन दिहाड़े फायरिंग ज़रई तनासे पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। लियाकतपुर के थाना की हदूद मोरी मजारा में दिन दिहाड़े फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ज़राए के मुताबिक ज़रई ज़मीन के तनासे पर तल्ख कलामी के बाद मुखालिफिन ने 55 साला मोहम्मद अजमल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कबीरवाला में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। कबीरवाला के मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार वैन ने पैदल चलते शख्स को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में जहांगीर, आसिम और नौरीन जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद करने के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गड़ा मोड़ में नहर के करीब कार हादसा, खवातीन और बच्चे मौजूदा तौर पर महफूज रहे। इलाके मथरू रोड पर तेज रफ्तारी के बायस से कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया, ताहम गाड़ी में मौजूद खवातीन और बच्चे खुशकिस्मती से महफूज रहे। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए खवातीन और बच्चों को नहर से निकाल लिया, जबकि जख्मी ड्राइवर को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहदादपुर के नवाही गांव महरम खास खेली में 43 साला दीदार अली ने घर की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली है। आपको बताते चले, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शहदादपुर के नवाही गांव महरम खास खेली में 43 साला दीदार अली ने घर की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया है। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़ी नशे का आदी था और ज़हनी दबाव का शिकार था। वाक़े के बाद इलाके में शोक की फज़ा छा गई है, जबकि पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। और वहां वजहियावाला में नामालूम चोरों ने लड़कियों के स्कूल का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। तालिबात मुश्किलात का शिकार हो गईं। नामालूम चोर रात की तारीकी में लड़कियों के स्कूल का ट्रांसफार्मर उतार कर उसका कीमती सामान ले उड़े। वाक़े के बाद स्कूल में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है, जिससे तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। चनियोट में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो गए हैं। चनियोट के थाना कंडियावाल और थाना लंगराना के इलाकों में पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके साथी फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को उनके साथियों ने हिरासत से छुड़वाने की कोशिश की और फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की गोलियों से जख्मी हो गए हैं। जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हदूद सक्खर रोड पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त जानी बिन अतु शेख के नाम से हुई है। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए, जबकि लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लियाकतपुर में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लियाकतपुर के इलाके 25 वाले पुल के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में मोहम्मद असगर और महमूद अहमद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। उधर गोजरा में फायरिंग का वाकया, नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी की हदूद चक नंबर 297 में मामूली तल कलामी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में इस्माइल नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ। मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए, जबकि जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। ननकाना साहिब में पुलिस मुकाबला, एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि दीगर मौका से फरार हो गए। ननकाना साहिब में थाना वॉबर्टन पुलिस ने दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि दीगर फरार हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त शराफत के नाम से हुई है, जिसके कब्जा से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी है। फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
चोंग पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशी में मुलव्विस खातून गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के कब्जा से 2 किलो 311 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमा को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। और वहां तरंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से भारी मिकदार में शराब और कशीदगी का सामान बरामद हुआ है। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और उधर पसरूर में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1320 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके को मंशियात से पाक करने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुस्तफाबाद में पुलिस की कार्रवाई, बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 3.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। मुलजिम अरसा दराज से इलाके में मंशियात फरोशी में मुलव्विस था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कसूर में नामालूम अफराद की कार्रवाई, मूवी मिक्सिंग शॉप को निशाना बना दिया गया। कसूर में रात की तारीकी में नामालूम अफराद ने एक मूवी मिक्सिंग शॉप पर धावा बोलकर कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया। वाक़े के नतीजे में दुकान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। पाकपतन में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाले 13 साला बच्चे को चंद घंटों में बासियाब करवा लिया। पाकपतन के थाना मलिका हांस की हदूद से अगवा होने वाले 13 साला अली हसन को पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया है। SHO हाजी अब्दुल रज़ाक खान और ASI मोहम्मद यूसुफ की बरवक्त कार्रवाई को शहरियों ने सराहा। बच्चे के वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं दी और उम्मीद जाहिर की है कि पुलिस इसी तरह अवाम की खिदमत जारी रखेगी। डेरा गाजी खान में मारूफ गुलकार आजम लाशारी की बेटी बाजियाब हो गई, अवामी दबाव रंग ले आया। DG खान में सराय की गुलकार आजम लाशारी की अगवा होने वाली बेटी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। आपको बताते चलें कि वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्द अमल और हुकाम की कोशिशों के नतीजे में मुखबिया को बाजियाब किया गया है। आजम लाशारी ने बेटी की बाजियाबी पर विफाकी वजीर सरदार उवैस लगारी और MNA सरदार उमर अमार लगारी समेत मुतल्लिका इदारों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में प्लॉट के तनाज़े पर गरीब खानदान इंसाफ के लिए दरबदर, पुलिस पर जानिबदारी के इल्जामात आयद कर दिए। हैदराबाद के इलाके मदीना टाउन में प्लॉट के तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जहां मुतासिरा खानदान का कहना है उन्होंने 4 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा मगर ना ज़मीन मिली और ना रकम वापस हुई है। मुतासरीन के मुताबिक बासर अफराद मुबैना तौर पर पुलिस के हमरा आकर उनके घर बार मुस्मार कर देते हैं और खानदान ने पुलिस पर रिश्वत और जानिबदारी के इल्जामात आयद करते हुए आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया है। जामशोरों में स्टेशन रोड के होटल की वीडियो मंजरेआम पर मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों का इंकिशाफ हुआ है। जामशोरों में स्टेशन रोड पर वाक़ एक होटल की वीडियो सामने आई है, जिसमें मुबैना तौर पर मंशियात फरोशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के शवाहिद दिखाए गए हैं। वीडियो में एक शख्स खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करते हुए भी नजर आता है, जबकि मुतादिद अफराद के मुलविस होने का दावा किया जा रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालिबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लौरालाई में बगैर हिफाजती इक़दामात मार्बल ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इजलास में मार्बल फैक्ट्री मालिकान को हिदायत दी गई है कि ट्रकों में लोडिंग मुकर्ररा हद के मुताबिक की जाए और हिफाजती असूलों पर मुकम्मल अमल किया जाए। हुकाम ने वाज़ेह किया है खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत दी गई है।
मुरीदके में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर अहम बयान सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है कि अगर मुआहिदा तय पाया तो वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं और दीगर आलमी रहनुमा भी पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो मकाम मिला है वो हुकूमती क़यादत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया और आलमी इस्लाम के ममालिक भी सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर का बोस्टल इंस्टीट्यूट जेल का दौरा, कैदी बच्चों की सहूलियात का मुआयना किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली ने बोस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनाइल जेल का दौरा किया है, जहां उन्होंने कैदी बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, खुराक के मयार और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कैदी बच्चों की इस्लाह और बहाली के लिए तालीमी और फनी तरबियत को मजीद बेहतर बनाने और जेल में सफाई और बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सरगोदा का दौरा, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आला सतही इजलास में कमिश्नर, आरपीओ और दीगर अफसरान ने शिरकत की और मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों, सीवरेज और सिटी डेवलपमेंट स्कीम्स का भी मुआयना किया। उन्होंने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए दरख्त भी लगाया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर का अचानक अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया है, जहां उन्होंने एमरजेंसी वार्ड्स और फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। उन्होंने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने और मरीजों को बर वक्त इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात करके सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर का दौरा, तरक्याती मंसूबों के मयार पर सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की। कमालिया में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास ने जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मंसूबों की क्वालिटी और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तमाम स्कीमें मुकर्रर मुद्दत में मयारी मटीरियल के साथ मुकम्मल की जाएं। ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और MPA सुल्तान तारिक बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें ज़िली अफसरान और अरकान असम्बली ने शिरकत की है। इजलास में तरक्याती मंसूबों, सड़कों, सीवरेज और ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम ने हिदायत की है कि तमाम मंसूबों में आला मयार बरकरार रखा जाए, करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तजावुज़ात के खात्मे और सरकारी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। नाज़रीन, बहावलनगर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है। जाली खोया तैयार करने वाला यूनिट बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने किसान कॉलोनी में वाक़या खोया यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 600 लीटर मिलावटी दूध और 50 किलो मुज़र सेहत खोया तल्फ कर दिया है। लैब रिपोर्ट के मुताबिक खोए में घी और दीगर अज्जा की मिलावट पाई गई, जिस पर यूनिट की प्रोडक्शन ताइस्लाह बंद कर दी गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जाली दूध बनाने वाला सेंटर बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीम्स ने चक 615 में कार्रवाई करते हुए जाली दूध बनाने वाले मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। टेस्ट के दौरान दूध में ममनुआ अज्जा और पानी की मिलावट पाई गई है, जबकि सफाई के नाक़िस इंतजाम भी सामने आए हैं। हुकाम का कहना है अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चनियोट में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 1000 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। चनियोट में DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने जंग रोड पर कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर नाकिस और बदबूदार दूध तल्फ कर दिया। हुकाम के मुताबिक दूध के टेस्ट नाकिस पाए गए, जबकि सप्लायर के पास जरूरी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थी। सप्लायर को भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मारूफ फास्ट फूड आउटलेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत दोस्त विजन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी ने फालियां रोड पर कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेकिंग के दौरान नाक़िस सफाई और एक्सपायर अशिया खुरोनोश बरामद होने पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है।
पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, गैर मेयारी खोया यूनिट सील कर दिया गया। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झगियां कुंदन लाल में खोया तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा। लेबोरेटरी रिपोर्ट में खोए में स्टार्च की भारी मिलावट और मयार से कम फैट और नमी पाई गई। मुजरे सेहत खोया तैयार करने पर यूनिट को सील कर दिया गया, जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साहिवाल में जहाज ग्राउंड के करीब गैर कानूनी ज़बाखाने पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान 160 किलो से जायद गैर मयारी और बदबूदार गोश्त बरामद किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र था। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। मुल्ज़िमान ने टीम पर मज़ाहमत और धमकियां भी दी, जिस पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकपतन में फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। गैर मयारी दूध तैयार करने वाला यूनिट सील कर दिया गया। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने चौक मरले और थाना कबूला के इलाके में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई की है। फूड सेफ्टी टीम्स ने दूध के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी भिजवाए, जहां रिपोर्ट में दूध वेजिटेबल ऑयल की आमेजिश और मिलावट शुदा पाया गया है। कार्रवाई के दौरान जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चवंडा में आबादी के दरमियान कायम स्लाटर हाउस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। सड़कों पर जानवरों की बाक़ियात पड़ी होने के बायस बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया, जबकि आवारा जानवरों की भरमार से काटने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रही हैं। तफसीलात बताएंगे मिर्जा नवीद हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये चवंडा का मोहल्ला पुराना किला रोड कादियाँ वाली है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ मेरे अक्म में आप देख सकते हैं, ये स्लाटर हाउस है जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है और अहले मोहल्ला इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इसके बायस अहले मोहल्ला से मज़ीद जानते हैं कि उनको किस दुश्वारी का सामना है। जी बताइएगा, आपको किस दुश्वारी का सामना है इसकी वजह? मैं इस टाइम स्लाटर हाउस के सामने खड़ते हैं। हुकूमत अगे अपील है कि ये स्लाटर हाउस ने इत्थों चुकिया जाए और इनू किते बाहर मतलब है कि बनाया जाए। लिहाजा सानू कईयां नू मतलब है कि वड्डिया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ खुद बीमार हो रहे। जी, जिस तरह आपने अहले मोहल्ला का ये कहना सुना, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो जहाँ कसाब जानवरों को ज़िबा करते हैं और जो यहाँ पर सफाई सुथराई वाले टाउन कमेटी की जानिब से आते हैं, वो भी यहाँ पर सफाई नहीं करते, बाकियात जानवरों की साथ ही बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आवारा जानवर यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ बच्चों को उन्होंने काटा भी है। और अहले मोहल्ला का यहाँ से गुजरना बहुत महाल हो चुका है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अहले मोहल्ला का ये भी कहना है कि स्लाटर हाउस आबादी के दरमियान आने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है ना, वो भी फैलने का अंदेशा है। और इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस स्लाटर हाउस को आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि हमारा यहाँ पर रहना भी आसान हो सके, हमारा और हमारे बच्चों का। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के लिए 18 मकानात की तामीर मुकम्मल, मुस्तहिक खानदानों के हवाले कर दिए गए। बहावलनगर के इलाके में फलाही तंजीम के ज़रिए एहतमाम नई छत नया ख्वाब मनसूबे के तहत 18 मकानात मुकम्मल करके मुतासरा खानदानों के हवाले कर दिए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में MPA मियाँ इनाम बारी, शौकत और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की, जबकि मुस्तहिकीन में घरों की चाबियाँ तकसीम की गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इम्तिहानी मराकज़ में इंग्लिश के पर्चे के दौरान संगीन गफलत सामने आई है, जहां 50 से ज़ायद तालिबात को सालाना इम्तिहान की बजाय सप्लीमेंट्री सवालनामा फराहम कर दिया गया है। तालिबात के मुताबिक उन्होंने 12 इम्तिहानी अमले को गलती से आगाह किया है, मगर कोई इस्लाह न की गई। इस वाक़े पर तालिबात ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। तालीमी हलकों ने भी वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उधर कश्मीर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कश्मीर में लाडकाना बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए, जहां 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा लिया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए जिला भर में 46 मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 9761 तलबा और तालिबात शरीक हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और बाहर पुलिस तैनात की गई है और अतराफ में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, जबकि फोटोस्टेट दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं।
दूसरी जानिब घारू में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन को मेडिकल सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शदीद मुश्किलात का सामना है। पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस के सदर माशूक हुसैन लगारी ने कहा है कि मेडिकल सिस्टम को इंश्योरेंस कंपनी के हवाले करने के बाद मुलाजमीन अजियत में मुब्तला हैं। उनका कहना था ना बर वक्त इलाज मुयस्सर है और ना अद्वियात, जबकि दूर दराज इलाकों से इलाज के लिए हेड ऑफिस जाने पर भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है फौरी तौर पर मेडिकल सहूलियात बहाल ना की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। आरिफवाला में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। महंगाई के बायस गोश्त आम आदमी और खुसूसन दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से बाहर हो चुका। तफसीलात जानते हैं मिर्जा गुलाम अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जो कि गरीब आदमी के लिए इसे खरीदना नहायत मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 539 रुपये मुकर्रर किया गया है, जो कि गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से मुकम्मल तौर पर बाहर है। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर इसे नहीं खरीद सकता। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। हमारा कहना ये है कि गोश्त का रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर बहुत कम आ रहा है। आप हमारी हुकूमत है कि ये अपील है कि गोश्त का रेट सस्ता किया जाए और हम भी अपने बहन भाइयों का रिज़्क अच्छे तरीके से चला। जी ऐसे है कि हम अभी गोश्त लेने आए हैं, हमें गोश्त महंगा मिल रहा है, हम भी अपने बच्चों के लिए गोश्त लेके जाना चाहते हैं। जब रेट देखते हैं परेशान हो जाते हैं हम। इस वजह से हम भी गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हम रेट सस्ता किया जाए और मज़ीद हम अपने बच्चों को लेके जाके खिला सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, दुकानदार का यही कहना है कि गोश्त सस्ता होगा तो हमारे पास भी गाहक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और दूसरी जानब शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, शहरी का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि गोश्त को सस्ता किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को आसानी खिला सकें। जी। और वहाँ दादू में गंदम खरीदारी के अमल के दौरान सरकारी गोदामों पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी वसूलियों की शिकायत सामने आई हैं। आबादकारों का कहना है कि खाली कट्टे के हसूल पर चाय पानी के नाम पर फी किसान रकम वसूल की जा रही है। जी हाँ, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मज़ीद जानते हैं जुमा खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दादू में गंदम खरीदारी के अमल के दौरान सरकारी तौर पर कायम गोदामों पर मुबीना गैर कानूनी वसूलियों का सिलसिला तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद गरीब आबादगार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आबादगारों के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट का अमला गंदम जमा करवाने के लिए जरूरी खाली कट्टा हासिल करने के वक्त चाय पानी के नाम पर फी आबादगार से 200 रुपए वसूल कर रहा है। चवन पिया कट्टन जा 2400 वरता 2600 तन 200 जे चांज जा। आबादगारों का कहना है कि रकम अदा न करने की सूरत में जानबूझकर ताखीर का शिकार बनाया जाता है, जिसके पास वो घंटों इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। गोदामों पर अमला 50 किलो खाली कट्टा भी सरकारी पॉलिसी के बरक्स 60 रुपए में फरोख्त कर रहा है। इस गैर कानूनी अमल के जरिए रोजाना हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जो सरकारी निजाम की शफाफियत पर एक सवालिया निशान है। आबादगारों और समाजी हलकों ने सेक्रेटरी खुराक, डिप्टी कमिश्नर दादू और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गोदामों पर जारी मुबीना बदअनवानी का खात्मा मुमकिन हो और गंदम खरीदारी का अमल शफाफ अंदाज में जारी रखा जा सके। जुमा खान बिरामानी, टीवी टुडे, दादू। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे रोहड़ी में ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे और वाटर कोर्स की मसबारी के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल अब्बास रजा और तसव्वुर शाह ने क्रेन मशीन के जरिए दहाइयों पुराना वाटर कोर्स गिरा दिया और ज़रई ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि बासर अफराद के बाइस इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर वाटर कोर्स की बहाली और ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है।
सखर में मेहर और जतोई बरादरी के खूनी तनाज़े पर जरगा तलब, अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। सखर सर्किट हाउस में मेहर और जतोई बरादरी के दरमियान जारी खूनी तनाज़े के हल के लिए जिरगा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सरबराही सरदार अली गौहर मेहर और डॉक्टर इब्राहिम जतोई करेंगे। दोनों फ्रीकैन के अफराद सर्किट हाउस पहुँच चुके हैं और उनके लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया है। ज़राए के मुताबिक आज बयानात कलमबंद किए जाएंगे, जबकि कल सवाल जवाब के बाद फैसला सुनाया जाने का इम्कान है। जिरगे में मौजूदीन की शिरकत मुतवक्के है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। दूसरी जानिब सादिकाबाद में मुंह खर बीमारी के खात्मे के लिए कंपार्टमेंट का इफ्तिताह किया गया है। किसानों और लाइफ स्टॉक के हवाले से अहम ब्रीफिंग भी दी गई है। सैयद आशिक हुसैन ने बताया कि पंजाब के 9 लाख किसान कार्ड होल्डर में से 1,27,000 काश्तकार बहावलपुर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सूबे में कायम 233 गंदम खरीदारी मराकज में से 34 डिवीजन में फाल हैं। उनका कहना था कि काश्तकारों को अरबों रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है, जबकि बीमारी के खात्मे के लिए खसूसी इकदाम जारी हैं और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात भी दी जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में किसानों के लिए लेजरलैंड की कुरा अंदाजी 98 खुशनसीब अफराद का इंतखाब किया गया। मुजफ्फरगढ़ जिला कौंसिल हॉल में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ज़राअत में जिद्दत और पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरा अंदाजी के जरिए 98 किसानों को लेज़र एंड लेवर्स के लिए मुंतखब किया गया है, जिन्हें करीबन 6 लाख रुपए फीकद सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर चब्बा, MNA आमिर तलाल गोपांग और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। फूलनगर में अज़ीमुशान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर के उलमा ने खिताब किया। तकरीब में हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया, पीर रिज़वान नफीस, मौलाना अब्दुल अजीज़ फारूकी, मुफ्ती मोहम्मद सुफियान मुआफिया और दीगर जीत उलमा कराम ने शिरकत की है, जबकि वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान समेत अहम सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी और इस अक़ीदे के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फैसलाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत के ज़ेर तमाम ख़त्म शहलम और सालाना ख़त्म शरीफ की रूह परवर तकरीब का इनेकाद हुआ। फैसलाबाद में मारूफ सनतकार चौधरी मुजम्मिल हुसैन और चौधरी आबिद हुसैन की वालिदाए मोहतरमा के ख़त्म चहलम और वालिद मोहतरम के सालाना ख़त्म शरीफ पर कुरान ख़्वानी का इनेकाद किया गया। तकरीब में MPA चौधरी असद महमूद खान, DSP मोहम्मद नवाज, चेयरमैन आरिफ हुसैन, चेयरमैन हामी अब्दुल सत्तार इंसारी और दीगर सनतकारों, ताजरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कला अहमदाबाद में सीनियर सहाफ़ी आरिफ ए नजमी के वालिद इंतकाल कर गए। नुमाइंदा TV टुडे आरिफ ए नजमी के वालिद नियामत अली मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा अबाई गांव में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम को आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ शख्सियात ने लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। और वहाँ चौआ सैयदन शाह में एक निजी तालीमी इदारे के ज़ेर तमाम स्टार ऑफ चौआ सैयदन शाह तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में MPA महविश सुल्ताना राजा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में स्कॉलरशिप्स और इनामात तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं खावर शहजाद की इस रिपोर्ट में। चौआ सैयदन शाह में एक निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम स्टार ऑफ चौआ सैयदन शाह के उन्वान से एक बावकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें इलाके भर के ज़हीन और मेहनती तलबा की शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा गया। तकरीब चौआ सैयदन शाह। दूसरी जानिब कनकोट कश्मोर आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फनकार बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। कनकोट कश्मोर में आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसे इलाके की सकाफती तरक्की के लिए अहम कदम करार दिया जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि ये मुसलसल जदोजहद का नतीजा है। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 22 से 28 अप्रैल तक जमा होंगे, जबकि जाँच पड़ताल 30 अप्रैल और इंतखाबात 21 मई को मुनक्किद होंगे। पहली बार जश्न सुहावा के तहत नेज़ाबाजी का शानदार मेला, हर तरफ सकाफती रंग बिखर गए।
जश्न सुहावा के मौका पर नेज़ाबाजी का मेला पूरे जोशो खरोश से जारी है, जिसमें पंजाब भर से 100 से ज़ायद क्लब्स के माहिर घुड़सवार शरीक हैं। नेज़ाबाजी बर्र-ए-सग़ीर का कदीम रवायती खेल है जो बहादुरी और महारत की अलामत समझा जाता है। मुकाबलों के दौरान घुड़सवार तेज़ रफ्तारी से हदफ को निशाना बनाकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि खूबसूरत और तरबियत याफ्ता घोड़े भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये मेला नई नस्ल को अपनी सकाफत से जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया बन गया है। टंडवाला यार में बासलाहियत मुजस्मा साज अपनी फनकारी से शख्सियात के दिलकश मुजस्मे तैयार करने लगे हैं। मुकामी फनकार लखमन कोहली अपनी महारत से कायदे आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान के मुजस्मे तैयार कर रहे हैं। वो महदूद वसाइल के बावजूद अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रशीद अब्बासी। टंडोलियार के गांव उम्मीद अली दल के रिहायशी लखमन कोहली ने अपने हाथों से खूबसूरत मुजस्मे बनाकर सबको हैरान कर दिया। लखमन कोहली का कहना है कि इन्हें बचपन ही से मुजस्मा साजी का शौक था। मेरा नाम लक्ष्मण कोहली है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं और ये जो काम में तकरीबन मुझे 10 साल हो चुके हैं मैं ये काम कर रहा हूं। और पहले तो मैं जब छोटा था अपना ये मतलब कुछ भी मिट्टी से बनाना या पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करने का मुझे बहुत ही शौक था। उसके बाद मैं जब छोटा था तो मुझे सोशल मीडिया के बारे में या यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं बच्चों के लिए मिट्टी से कुछ खिलौने बनाता था और जानवर वगैरह बनाता था। उसके बाद जब मुझे सोशल मीडिया और यूट्यूब के बारे में पता चला तो मैं अपने भाई से मोबाइल लेकर या कोई और किसी का मोबाइल लेकर मैं उससे सीखता था और आस्ते आस्ते मेरा शौक उसमें बढ़ता गया और मैं अब मुझे भी बना देता हूँ। इनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत सिंध इनकी रहनुमाई और सरपरस्ती करे तो वो अपने फन के जरिए न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन एहतशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज, टंडोलिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएंगे फिरोजवाला में ट्रैक्टर उलटने से नौजवान जाम बहक, रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। फिरोजवाला के इलाके कला सतार शाह गालू रोड के करीब ट्रैक्टर उलटने से 22 साला नौजवान जुबैर जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही इमदादी टीम्स फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। हादसे के बाद इलाके में अफसोस की फजा कायम है। कमालिया में शौहर के मुबैना तशद्दुद से बीवी जाम बहक हो गई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कमालिया के नवाही इलाका 713 में घरेलू तनाज़ा खूनी वाक़े में तब्दील हो गया, जहां खादिम हुसैन नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। शदीद जख्मी खातून को THQ मुंतकिल किया गया, ताहम वो जान बर ना हो सकी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सादिकाबाद में कच्चा ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डाकू अहमद बकरानी ने सरेंडर कर दिया है। सादिकाबाद में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान इंतहाई मतलूब डाकू अहमद बकरानी ने सरेंडर कर दिया, जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। DPO के मुताबिक जारी ऑपरेशन में अब तक मुतादिद खतरनाक डाकू हलाक हो गए हैं, जख्मी और गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों डाकू ने हथियार डाल दिए। अलीपुर में आवारा कुत्तों के हमले से मासूम बच्चा जान बहक हो गया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अलीपुर के नवाही इलाका थाना कंदाई की हदूद में आवारा कुत्तों ने 6 साला बच्चे रिजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। कश्मीर में अफसोसनाक वाकया, घरों में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। कश्मीर में हिरा स्कूल के करीब कासिम और परवेज शेख के घरों को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में घरों में मौजूद सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरीन को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। मुतासरा अफराद ने ज़िला इंतजामिया से फौरी इमदाद और वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा किया है।
بہاڑی میں بیوہ خاتون کی پریس کانفرنس، دیور پر زمین پر قبضے اور فصل کٹائی سے روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بہاڑی کے نواحی علاقہ 232 ای بی کی رہائشی بیوہ سکینہ بی بی نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کا دیور ان کی ملکیتی زمین پر قبضہ کر کے گندم کی فصل کاٹنے سے روک رہا ہے۔ بتایا گیا کہ سال بھر کی محنت کے بعد تیار فصل اب خطرے میں ہے اور انہیں دھمکیوں کا سامنا ہے۔ سکینہ بی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب نامزد دیور نے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ اکھاڑا میں ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملھی کی کھلی کچہریاں، سائلین کے مسائل سن کر موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کے ہمراہ شہریوں کے مسائل سنے اور کئی شکایات کو موقع پر ہی حل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کو فوری انصاف اور تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، جبکہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ احمد پور سیال میں شہدائے ایران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چراغاں بڑی تعداد میں شرکت، عوام نے شرکت کی ہے۔ احمد پور سیال کے علاقہ گڑھ مہاراجہ میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام چراغاں کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں آیت اللہ سید علی خامنائی اور شہدائے ایران کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ نارووال میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، ملکی ترقی اور سفارتکاری پر اظہار خیال کیا۔ نارووال میں نجی کالج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے پاکستان آج عالمی سطح پر کامیاب سفارتکاری کے باعث نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ کے دور حکومت میں ملک نے ہر شعبے میں ترقی کی اور ایٹمی پروگرامز کے ذریعے دفاع کو مضبوط بنایا۔ ادھر مریدکے میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی تقریب میں شرکت، قرآن اندازی کے ذریعے سینکڑوں کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ مریدکے میں منعقدہ تقریب کے دوران وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کسانوں میں 240 ٹریکٹرز قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کیے، جبکہ اس موقع پر کسانوں کو موبائل فونز بھی فراہم کیے گئے اور وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں اور حکومت پہلے بھی کسانوں کی ہر ممکن مدد کرتی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔